पाकिस्तान को लेके कि ये मुल्क जो है भिखारी बेचता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के भिखारियों के लिए मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। और लोन मांगने वाली, IMF पे कर्जे मांगने वाला जो मुल्क है वो बात कर रहा है भारत से कश्मीर छीनने की, वो बात करता है फ़लस्तीन में जहाद करने की। जी हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है ना। आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। तुर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है यूएनओ में, तो इसीलिए पाकिस्तानियों का हालत जो है ना देखने लायक है। चलो पाकिस्तान चलते हैं और पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो का एंड में। हम ही इस हुक्मरान को आगे भेज देते असम्बलियों में। अगर एक दफ़ा हम रोड पे आ जाएं और हम बोलें कि भाई लाओ हमारे गवर्नमेंट के हमारी आवाम का जो पैसा जो आप लोग लेके गए हो इंग्लैंड, स्विस बैंक और जहाँ पे पड़े हुए हैं और ये अयाशियाँ कर रहे हैं, वो पापा जॉन्स के जजीरे किसके हैं? ठीक है, लंदन में फ्लैट्स किसके हैं? ठीक है, बाकी ये लोग आ जाते। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्दुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनके अवाम को देख लें। ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई? 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में। ठीक है, और हमारा क्या हाल है? और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बात है, देखें हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। और भीख क्यों मांग रहे हैं, ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर अवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं। हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए यही चीज़ है ना, क्यों नहीं? देखिए पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और सऊदी अरब बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अब इज्जत हमारी ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जब जाता है वो यही कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, पर फिर भी मुझे कोई $2 दे दे आप। मतलब इस तरह मजबूरी, मांगने नहीं आया लेकिन मांग लेता है। जब वजीर आजम भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आज हमें IMF से जो है 25वीं दफ़ा भीख मिल गई है। $7 बिलियन का लोन मिल गया, उसमें से कुछ हम चाइना को दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफ़ा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिल के कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। अब ये 5वीं दफ़ा फिर उसने 25वीं दफ़ा कर्जा ले लिया। और कर्जा मिलता किन मुल्कों को है IMF से? वो मुल्क जो कि दिवालिया हो चुके होते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात सुने मेरी, आज जब ये खबर चल रही थी ना, तो हमारे माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, सब ने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। मैं एकदम उठा था, नहीं, मैं जब खुशखबरी आई मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ टुर गया। को देखे ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नज़ारा आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी GDP भी निगेटिव में चल रही है। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे? मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लिटरली बार बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दुनिया को
इंडिया की प्रेजेंस का अंदाज़ा हो रहा है, और अब उर्दगान को भी अंदाज़ा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ ठीक हो हाँ। गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आपने कहा कि ये मुल्क जो है बार बार डिफॉल्ट, मतलब आज हमें 25वीं दफा लोन मिला है, मतलब हम 25 मरतबा डिफॉल्ट हो गए हैं। हाँ। एक डिफॉल्टर मुल्क कश्मीर की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क भारत से जंग करने की बात करता है, एक डिफॉल्टर मुल्क जहाद की बात करता है, फलस्तीन की बात करता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ा जोक नहीं है? बहुत बड़ा जोक है, क्योंकि हमारे आपस के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना, और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। बात है, हाँ। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं, बलूचिस्तान के मसले, काफ़ी मसले, हमें इस पे फोकस करना लेकिन चाहिए। फलस्तीन को हमें जी आज़ाद कराना है, फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, और हमारे वजीर आजम दुनिया को के हदीस है ना, अगर एक जगह पे जुल्म हो रहा है, अगर हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते, कम से कम मुंह से तो ये बात कह सकते हैं ना। अच्छा, दुनिया तो को सिर्फ बातें करनी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। फलस्तीन के लिए जहाद करने जाते क्यों नहीं है? जहाद करने में अक्सर ये सवाल रहता है। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम खुद भिख मंगे है ना, हम खुद भिख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं हाँ, सही है, बात हमारे है। पास रोटी के लिए पैसे एक नहीं है। बिस्किट तक तो फलस्तीन को दे नहीं सकते। और हाँ। जंग मैं गरीब हूँ। और शहबाज शरीफ की मोदी साहब अमेरिका 3 दिन के दौरे के लिए गए, और आपने कहा कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने वाली है, ख़जानों उसके भरे पड़े हैं, कम से कम $690 बिलियन के करीब उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। 3 दिन के लिए जाते हैं और काम निपटा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। शहबाज शरीफ एक भिखमंगे मुल्क के वजीर आजम है, अमेरिका 7 दिनों के लिए गए हुए हैं। करने क्या गए हैं? क्या ये भारत से ज्यादा अमीर हैं? वही करने गए हैं जो वो कहते हैं कि मैं इस दफ़ा हमारी मदद करें, फिर मैं नहीं मांगूंगा, हम फिर आइंदा नहीं मांगेंगे। तो वही करने गया कि भाई हमें दे दो। हाँ। हम हर रोज़ जो है ना आप लोगों के पास आते रहेंगे, कटोरे लेके आएंगे, कचकोल हमारे उसमें पास है भाई, हम कचकोल नहीं तोड़ेंगे। हम आपके गुलाम हैं, हम गुलाम ही रहेंगे। मतलब जज्बा सिर्फ भीख मांगने में, भीख के कटोरे में। सिर्फ भीख, और ये जज्बा जो है ना हम लोगों में नहीं है, हम लोगों को शर्म ही नहीं आती, ठीक है, कि हम इन हुक्मरानों को आगे भेज देते हैं। की बात करें, 7 दिन के दौरे पे अमेरिका पहुंचे हैं, बंदा इनसे पूछे मुल्क आपका लोन पे चल रहा है, आप 7 दिन के लिए अमेरिका क्यों गए हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, और हमारे लिए लेके क्या आएंगे? ये वहां से मोदी साहब गए, कॉन्ट्रैक्ट किए, वो तो वापस भी आ गए। इतने अमीर मुल्क के वजीर आजम काम निपटा के वापस आ जाते हैं, और इतना उनका वेलकम हुआ। ये शहबाज शरीफ जो है यूनाइटेड नेशन में जाने की क्या जरूरत थी? मीटिंग तो आप वीडियो कॉल पे भी कर लेते, ये खुद को कभी गरीब समझेंगे कि नहीं? यही तो बात है, जब हमें अपने आप को इस काबिल नहीं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से। हम नहीं आ रहे यूएन को, अगर ना जाते वहाँ यूएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता है यार, क्यों नहीं आए? ये कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ देंगे, नहीं साथ देने वाले। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। दोस्तों, वीडियो में आप लोग पाकिस्तानियों का तो रिएक्शन देख लिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। जो कोई भी मेरा चैनल में नया है तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और मैं आपसे मिलता हूँ और एक नए शानदार से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।